आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 दिलचस्प पेशीनगोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। उग्रचे सूरज और प्लूटो के दरमियान एक पेचीदा इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन इस हफ्ते के आगाज में कायनाती लहरें हैरत अंगेज तौर पर मुस्बत है। सुस्त सैयारे आपस में हम आहंग हो रहे हैं और ताकतवर आबी बुरूज में मसल्लस बन रही है जिसमें मरीख और मरकरी शामिल हैं। जज्बात, विजदान और तख्लीकी सलाहियतें भरपूर तरीके से बह रही है। ये वाकई एक शानदार मौका है। और मरकरी की बात करें तो इब्तिदाई दिनों में ये मरीख के साथ मिलकर काम करता है, जो थोड़ी सी फिक्रमंद तवानाई पैदा करता है। जैसा कि हम जानते हैं, बुर्ज अकरब अचानक और शदीद रद्द अमल को मुतहर्रिक कर सकता है। ताहम बुध 29 अक्टूबर को सूरज का पैगाम रसा मरकरी बुर्ज कौस में मुंतकिल होने के साथ ही तनाव कम होना शुरू हो जाता है। बुर्ज कौस में हमारे ख्यालात अजीम आदर्शों, फलसफियाना अक्कासियों तलाश और उससे आगे बढ़ने लगते हैं। एक दिलचस्प मोड़ में मरकरी प्लूटो को गिले लगाने के लिए मुश्तरी के साथ अपने ताल्लुकात को नरम करता है। एक खुशगवार सिक्सटाइल उन्हें आपस में बांधती है, जिससे मरकरी को उन खास खसलतों को बरकरार रखने का मौका मिलता है जो इसने बुर्ज अकरब में दरियाफ्त की थी। यह मुतहर्रिक तवानाई हमारे जहनों को चमकाती है, इल्म और सकाफत की प्यास को बढ़ाती है और हमारी बेदारी को भी बढ़ाती है। ये सीखने और तजर्बा करने का एक शानदार सफर है। बुर्ज अकरब का मौसम वाकई जिंदा दिल और मुतहर्रिक है, और प्लूटो अपनी छपी हुई सच्चाइयों को बेनकाब करने में पूरी कुव्वत के साथ सरगर्म है, जहां सिर्फ वही साए का मालिक देख सकता है। इस मौका का भरपूर फायदा उठाएं, गहराइयों में उतर जाएं, जहां वजूद के असरार खुद को जाहिर करने लगते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं। बुर्ज असद यानी लियो, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, किस्मत आपके साथ है। यह हफ्ता जज्बाती शिद्दत से भरा हुआ लगता है। आप खुद को अक्सर रोते, जज्बाती, शायद खुशी के लम्हात में महसूस कर सकते हैं। मोहब्बत में एक नई शुरुआत की तरफ इशारा है। आप में से कुछ के लिए एक नई रोमानवी दिलचस्पी आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकती है, ये एक मौजूदा ताल्लुकात के दोबारा जिंदा होने की अलामत हो सकती है। ये तवानाई एक नई शुरुआत की तजवीज़ करती है, और इस हफ्ते नए आगाज के मौक़े को गिले लगाना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत की तजदीद हयातनों की तरफ भी इशारा किया गया है, और आगे बढ़ने के लिए एक नई राह भी मौजूद है। एक मुहिम जोई का जज्बा मौजूद है, और नए सिरे से आगाज करने की बहादुरी आप में से कुछ के लिए ज़रूरी है। ये तवानाइयाँ आपको घेरे हुए हैं। आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते अपनी नेमतें गिन रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने आसपास काफ़ी मदद और हिमायत हासिल है। ऐसा लगता है कि कुछ फिक्रमंद अफराद आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ताहम आप में से कुछ लोग बाज़ मौक़े नज़रअंदाज कर सकते हैं, जैसे कि बाहर जाने की दावतें, क्योंकि वो आपकी दिलचस्पियों से मेल नहीं खाती। इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी खुशियों और खुशहाली से भरी हुई है। हालात चाहे जैसे भी हों, आप इस हफ्ते बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एतमाद बहुत अहम है, और उसके साथ साथ तख्लीकी सलाहियत भी। मुझे यहाँ मोहब्बत की एक पेशकश का एहसास भी हो रहा है, जो किसी के लिए ख़ास हो सकती है। मुमकिन है कि आपको किसी ऐसे इज्तिमा में मदऊ किया जाए जहां आप अपने माजी के किसी दोस्त से दोबारा मिलेंगे। ये किसी किस्म की दावत या दोस्तों से मिलने का मौका है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जवाब देने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये वक्त बहुत अहम है कि आप उन खुसूसियात पर गौर करें जो आप उनमें भी देखना चाहते हैं। यह वाकई एक दो तरफा अमल है। इसी तरह चाहे आप किसी को कॉल कर रहे हों या किसी की तरफ से तवक्को कर रहे हों, याद रखें कि फ़ोन दोनों तरफ से काम करता है। आपके रास्ते में आने वाली कुछ खुशियों का भी एहसास होगा, जो आमतौर पर अच्छी खबर की अलामत होती है। इस एहसास से आपको अपने अच्छे और पुराने दिनों की याद आ सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सब वाकई दो तरफा है। इस हफ्ते वजाहत आपके आसपास मौजूद है, और मोहब्बत भी है। मैं आपके माजी से जड़ने की भी गहराई महसूस कर रही हूँ, जो ये जाहिर करती है कि आप किसी के साथ दोबारा जड़ने वाले हैं। अलबत्ता आप में से कुछ लोग पुराने नमूनों और तरीकों से चिमटे हुए हैं। यह हफ्ता नए ख्यालात को अपनाने का बेहतरीन मौका है, जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद और आसान होगा। हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे में हद से ज्यादा मोहतात हों, कुछ खास आपको रोक रहा है, लेकिन ये बिलाखिर आपको गहरी बसीरत फराहम करेगा। माली तौर पर पैसा आपकी तरफ आएगा। ये आपकी बाकायदा आमदनी के अलावा भी हो सकता है।
आप में से कुछ इस हफ्ते इजाफी घंटे काम कर सकते हैं और आपके दूसरे मंसूबे भी जारी हैं, लेकिन उनसे आपको इनामात मिलेंगे। आपने हिकमत हासिल की है और बाज़ हालात में आप बेहतर जानते हैं। मजीद ये कि जज्बाती इलाज भी हो रहा है, हालांकि कि आप अब भी थोड़े मोहतात नजर आते हैं। इसमें से कुछ को छोड़ना जरूरी है। खुशहाली आपके आसपास है और आपकी हिकमत में इजाफा हो रहा है। ये आपको साबित कदम रहने की तरगीब देता है। आप इस हफ्ते सही समत में बढ़ रहे हैं। ये लम्हात हैरान कुन ख्याल की चिंगारियों की तरह है। अपनी तवज्जो मरकूज रखें, कुदरत के साथ वाज़े इरादे कायम करें और आपको जो कुछ नजर आएगा इससे आप हैरान रह जाएंगे। ये हफ्ता इजहार के लिए भी बेहतरीन वक्त है। पीर से जुमा तक आपको तेज सोच, खिले ज़हन और तेज विजदान का तजर्बा होगा। ये मजमुआ आपको मुस्बत तब्दीलियों को नाफिज करने और नई मालूमात अब बदलते हुए हालात के मुताबिक एडजस्ट करने के काबिल बनाता है। आप गैर मुतवक्के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ास तौर पर अपने मकामी इलाके में ऑनलाइन अपने बहन भाइयों के साथ। आपको खुशगवार, हैरत अनोखी दरियाफ्तें, दिलकश गुफ्तगू और नई दोस्तियां बनाने का मौका मिल सकता है। हफ्ता और इतवार का इख्तिताम अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने और तफरीही सरगर्मियों में शामिल होने के लिए बेहतरीन है। आप दूसरों के जज्बात को समझने की कुदरत रखते हैं, जो आपको मदद और यकीन दहानी फराहम करने की इजाज़त देता है। आपकी मुतहर्रिक और मोहब्बत भरी तवानाई नए दोस्तों, रोमानवी दिलचस्पियों, तहाइफ और इमदाद की पेशकशों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती है। ये वीकेंड कर्ज की दरख्वास्त करने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि दूसरों के लिए आपको ठुकराना मुश्किल होगा। मजीद बढ़ना आप इस वक्त के दौरान अपनी तख्लीकी, फनकाराना और मूसीकी की सलाहियतों को भी निखार सकते हैं। आपके रोमानवी ताल्लुकात आपकी अमलियत और मुख्तलिफ हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत से बहुत मुतासिर होते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि जब गुफ्तगू गर्म हो जाए तो थोड़ी देर रुकना ज्यादा बेहतर होता है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, लगता है कि यह हफ्ता आपके लिए काफी मसरूफ और दिलचस्प हो सकता है। आप में से कुछ को इजाफी कालें मिल सकती हैं, जिन्हें बात करने के ख्वाहिशमंद लोग शामिल हैं और पैगामात भी आपकी तरफ आ रहे हैं। इशारे ये भी हैं कि आप में से कुछ इस हफ्ते सफर करने वाले हैं। ये आपकी ख्वाहिशात को जाहिर करने और उनका इजहार करने का बेहतरीन वक्त है। आपके पास किसी ऐसी चीज का पीछा करने के लिए सब्ज रोशनी है जो आप चाहते हैं। ये सब आपके साथ है, लेकिन इस हफ्ते मुख्तलिफ हालात के साथ हम आहंग होने के लिए अपनी तख्लीकी तवानाई को भी बरोए कार लाना जरूरी है। आप यहाँ अपनी जाती ताकत की एक शक्ल में कदम रख रहे हैं। लचकदार रहना जरूरी होगा और आपकी तख्लीकी सलाहियतें बुलंद हैं। हो सकता है कि आप कभी कभार गैर फैसलाकुन महसूस करें। कभी कभी हमें फौरी फैसले करने की जरूरत होती है, जो 2 बुराइयों में से कम को मुंतखब करने जैसा महसूस हो सकता है। अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि आप में से कुछ इस बारे में गैर यकीनी हैं कि चीजें कैसे सामने आएंगी। आमतौर पर पहला इंतखाब ही सही होता है। आपके कुछ ख्वाबों के पूरा होने की ख्वाहिश और उम्मीद का एहसास भी है, तो एक ख्वाहिश करो, खास तौर पर अगर आपको गिरता हुआ सितारा नजर आता है, क्योंकि ये वाकई बहुत उम्मीद अफजा है। आप ज्यादा हौसला अफजाई महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते आप थोड़ा मोहतात भी हो सकते हैं और मुमकिना तौर पर इन्हिराफ का शिकार हो सकते हैं। मशवरा तलब करना एक अच्छा ख्याल है, चाहे वो किसी बाप की शख्सियत से हो या किसी ऐसे शख्स से जो बहुत समझदार और मुआविन हो। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। उगरचे आपको मशवरा मिल सकता है। ये भी जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दें। आपके विजदान की पैरवी करते हुए यहाँ भी इस पर रोशनी डाली गई है। आप इस हफ्ते ज्यादा मुतासिर महसूस कर रहे हैं। आपकी बसीरत आपको अपने आप को मुतासिर करने की रहनुमाई कर रही है। मुझे लगता है कि एक फौरी ईपीफैनी उफुक पर भी हो सकती है। आपका विजदान काफी ताकतवर है। जब आप तवज्जो मरकूज करते हैं तो आपको वाज़े तौर पर नजर आएगा कि आपको किस समत इख्तियार करना चाहिए। मैं तसव्वुर करती हूँ कि आप खुशी महसूस कर रहे हैं और ये खुशी आपकी जिंदगी में होने वाली पेशरफ्त से जड़ी हुई है। आप में से कुछ के लिए ये एक इज्तिमा की अलामत हो सकती है, शायद खानदानी तकरीब या दोस्तों के साथ जश्न मनाना। खुशी आपके आसपास है और याद रखें, खुशी एक इंतखाब है। मैं आपके आने वाले हफ्ते में खुशी की झलक देख रही हूँ और मुझे यकीन है कि आप अपनी जिंदगी में जो मुसलसल तरक्की कर रहे हैं, इससे आप मुतमईन होंगे, बशमूल कुछ रूहानी तरक्की। आप ज्यादा तवाजुन हासिल कर रहे हैं, अमन और सुकून पा रहे हैं और वजाहत हासिल कर रहे हैं। ये एक खुशगवार इख्तिताम एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। आप में से कुछ अपने माली मामलात को संभाल रहे होंगे, लेकिन ये आर्जी है।
आप अपने बिलों या इसी तरह की जिम्मेदारियों को हल करने में कामयाब होंगे। इस हफ्ते अपने अखराजात को तरजीह दें, जो ज़रूरी है इसे अदा करें और जो कुछ आप कर सकते हैं इसे बचाएं। आप में से कुछ रूहानियत और वाकई अहम चीज़ों में सरमायाकारी कर सकते हैं। आप ये इंतखाब आज़ादाना तौर पर कर रहे हैं। आप अपने आसपास के माहौल और दुनिया के साथ ज़्यादा हम आहंग हो जाएंगे। आपके आसपास सखावत की कोई कमी नहीं है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर हैं और चीज़ें आपके लिए तवाज़ुन में आ जाएंगी। इस हफ्ते आप अपने इख्तियारात पर गौर कर रहे हैं। अपने ख्यालात का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। अपने जज्बात को बहने दें और अपने दिल को हकीकी मानों में महसूस करने के लिए खोलें। यह बहुत अहम है, या कोशिश करें आप वाकई अच्छी चीज़ों के मुस्तहक हैं। अपनी ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज रखें और हिम्मत न हारें। पीर से जुमा तक आपकी हवास की तेज़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ किस्म की तवानाइयों के साथ ज़्यादा हम आहंग हो जाते हैं। आपकी बदही महारतें और नफसियाती बसीरत आपके ताल्लुकात और रवाबित को बेहतर बनाती है। लोग आपकी मौजूदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि आप उनकी कमज़ोरियों को महसूस कर सकते हैं, जो आपको हमदर्दी पेश करने की ताकत देता है जब दूसरे ऐसा नहीं कर पाते। यह वक्त तख्लीकी और फनकाराना सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए बेहतरीन है, चाहे वो गाना हो या लिखना। हफ्ता और इतवार को आप हिम्मत वाले अहदाफ तय करके उनके हुसूल के लिए इजाफी जोश और खुद एतमादी के साथ काम कर सकते हैं। आपको अपनी शनाख्त और जिंदगी में अपनी समत के बारे में वाज़े तौर पर समझना चाहिए। ये वीकेंड नई नौकरी के लिए दरख्वास्त देने, तरक्की की तलाश करने या तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करने के लिए बेहतरीन है। आसमान की खूबसूरती का भरपूर फायदा उठाएं और ये तस्लीम करें कि ये आपके रिश्तों में चमक बखेर रहा है, वसी ताउन को फरोग दे रहा है और एक साथ रहने की खुशी फराहम कर रहा है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आप में से कुछ लोग अदालती मामलात या कानूनी मसाइल का सामना कर सकते हैं। दूसरों के लिए एक अहम फैसला आपका मुंतज़िर है। हो सकता है आप सस्ती चीज़ खरीदने का सोच रहे हों, या शायद ये वक्त लीज पर देने, किराया पर लेने या मुआहदों पर दस्तखत करने का है। ये रुझान मौजूद है। कायनात इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में मजबूत ताउन फराहम कर रही है। ये तवाज़ुन तलाश करने का वक्त है, और जो चीज़ें अब आपकी खिदमत नहीं करती उन्हें छोड़ दें। अपनी ख्वाहिशात के बारे में वाज़े रहें, अपने अहदाफ की तरफ कदम बढ़ाएं और इस हफ्ते उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करें। मज़ीद बरहा, ये एक लम्हा है कि आप अपने सफ़र में जो कुछ भी जमा कर चुके हैं इसे महसूस करें और छोड़ दें, क्योंकि आप एक नई राह पर गामज़न हैं। आप हफ्ते का आगाज़ काफ़ी मसरूफ़ महसूस कर सकते हैं, जिसमें फ़ौरी फ़ैसले करना शामिल हो सकता है, क्योंकि आगे बढ़ने की उजलत का एहसास है। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्मी है। मुमकिना तौर पर आपको फ़ौरी इंतखाब करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये फ़ैसले करते वक्त अपने विजदान पर भरोसा करें। आपका अंदर आपको क्या बताता है? आपके ताल्लुकात में बढ़ता हुआ ताउन और मजबूती का इम्कान है। चीज़ें वाकई सीध में आ रही हैं। इस हफ्ते आपको ख़ास तौर पर अपनी मुलाजमत और नए हल तलाश करने में बहुत तख्लीकी महसूस करने की तवक्को है। आप अपने साथियों के साथ अच्छी तरह जुड़ सकते हैं, जो बढ़ते हुए एतमाद और सुकून की अक्कासी करता है। आपके पास ज़िंदगी के मुख्तलिफ रास्तों में से इंतखाब करने की आज़ादी है, जो कि एक दिलचस्प मौका है। इस हफ्ते ताउन और रवाबित में नुमायां इजाफा हो सकता है। अलबत्ता कुछ गैर मुतवक्के चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। इस तरह हमें कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे ही हम हफ्ते के आखिर की तरफ बढ़ते हैं, मुझे किसी करीबी शख्स की तरफ से एक मजबूत दिलकश कशिश महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ खास तौर पर मुतवज्जे है। आप में से कुछ के लिए अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट हो सकती है, या कंट्रोल छोड़ने में खौफ महसूस हो सकता है। इस वक्त के दौरान गैर मशरूत मोहब्बत देना और हासिल करना बहुत अहम है, लिहाजा अपने दिल को खोलने के लिए याद रखें। आपके आसपास एक हिफाजती तवानाई महसूस होती है, जो अमन और हम आहंगी का एहसास दिलाती है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमत का एक नया मौका लेकर आ सकता है, खास तौर पर उनके लिए जो इस किस्म के काम पर इन्हिसार करते हैं। मजीद ये कि मोहब्बत, दिल के मामलात और अहम फैसलों के बारे में बातें होंगी, जो आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की तरगीब देती है। ये इस बारे में है कि आप अपनी ज़िंदगी में वाकई क्या चाहते हैं। अपने अहदाफ का तसव्वुर करें और उन्हें हकीकत में बदलें। आपके आसपास के लोग भी ज़्यादा समझदार हैं।
आप में से बहुत से लोग एतमाद के साथ अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे हैं, जो कि एक शानदार अमल है। कुछ लोग अपने रोमानवी ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर गौर कर रहे होंगे, इसलिए इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात के बारे में वाज़े रहें, गहराई से महसूस करें और छोड़ दें। आप एक नए सफ़र का आगाज कर रहे हैं। पीर से जुमा तक आपकी तवज्जो में एक खास तेजी आ जाती है, आपके ख्यालात गहरे हो जाते हैं और आपकी बातचीत का अंदाज ज्यादा मुतहर्रिक हो जाता है। आप खुद को ज्यादा बासर कायल करने वाला और मुसाबकती महसूस करेंगे और आपके अल्फाज में एक खास ताकत आ जाएगी जो तब्दीली का बाइस बन सकती है। आपकी बातों में एक शिफा बख्श कैफियत होगी जो बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकती है। लोग आपकी गहरी समझ बोझ की कदर करेंगे और उसके नतीजे में आपके नुक्ता नज़र के साथ हम आहंग हो सकते हैं। हफ्ता और इतवार को आपके जज्बाती रवैये और रद्दी अमल आपकी जिंदगी का मरकज बन जाएंगे। आपकी यादें, परवरिश की जबिल्लतें और सुकून की ख्वाहिश ज्यादा अहमियत इख्तियार कर लेंगी। ये आपके मुराकबा और आराम के तरीकों को बेहतर बनाने का बेहतरीन वक्त है, ताकि आप जज्बाती तौर पर ज्यादा मुतवाजिन और पुरसुकून रह सकें। अपनी जिबिल्लतों, ख्वाबों और उम्मीदों पर भरोसा करें। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी नए मौक़े की तरफ बढ़ रही है। मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों से मिलना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप शादीशुदा जिंदगी के अमली पहलुओं से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और आप दोनों के लिए मुहिम जोई का ख्याल शानदार है। आपकी सालिसी की सलाहियत आपको बुनियादी तनाज़ात को आसानी से हल करने में मदद देगी, लिहाजा इस महारत का भरपूर इस्तेमाल करें। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब आप पर एक बोझ है जिसे आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपको आज़ादी का एहसास हो रहा है। इस हफ्ते आपको कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत होगी। इसमें आपके मामूलात में तब्दीली शामिल हो सकती है। आप तजर्बा कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या काम करता है और क्या नहीं। ये तरीका आपको बेहतर नताइज देगा। याद रखें, सब्र और एतदाल इस हफ्ते की जरूरत है। ये एक अहम पैगाम है जिसे ज़हन में रखना जरूरी है। तमाम हालात को पुरसुकून और मुअस्सिर तरीके से देखें। आप खास तौर पर इस हफ्ते मसला हल करने में माहिर हैं, लेकिन खुद इन्हिसारी बहुत अहम है। आपको अपने मसाइल के हल के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। आपको अपने चैलेंजेस का सामना करना होगा। खुशकिस्मती से आप में ये करने की सलाहियत मौजूद है। आप में से कुछ के लिए नई मोहब्बत उफ़ुक़ पर है, जबकि दूसरों के लिए ये एक तजदीद जज्बात का बहाव हो सकता है। आप अपने आसपास की तवानाई को मुस्बतीत और मोहब्बत में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। ये बाइख्तियारीत आपको जज्बाती खलल को दूर करने में मदद देगी। आप में से कुछ मोहब्बत में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपके आसपास तहाइफ और सखावत भी है। दूसरे लोग इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज्यादा देने वाले और बाहमी ताउन का मुजाहरा करेंगे। माली तौर पर चीजें भी उम्मीद अफजा नजर आती हैं। अगर आप अपने आप को तवानाइयों के साथ हम आहंग करते हैं और कायनात के बहाव के साथ चलते हैं, तो सब कुछ आपके हक में काम करेगा। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में इल्म की दौलत हासिल करना शामिल हो सकता है। हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा पढ़ते हुए पाएं। आपके पास पहले से ही इल्म और ताकत है। आप किसी तरह से चल रहे हैं। ये एक अच्छी अलामत है। मजीद मालूमात और इल्म आपके रास्ते में आ सकता है जो आपको फरोग देगा। यकीन रखें कि आप सही सफर पर हैं। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। आप में से कुछ पढ़कर मगलूब महसूस कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग बड़े पैमाने पर पढ़ने और मुताला करने में मशगूल हैं। हिकमत को गिले लगाएं और अपने विजदान पर भरोसा करें। आप वाकई सही रास्ते पर हैं। इस हफ्ते में आपके आसपास मोहब्बत और शफकत की एक खास लहरें महसूस कर रही हो। ये एक कबूलियत का एहसास है, जैसे आप कुछ सच्चाइयों को समझ रहे हैं और उनके साथ हम आहंग हो रहे हैं। आप अपनी जिल्द में ज्यादा आरामदेह महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आप ज्यादा सोचने और मनफी ख्यालात को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा है। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करना बहुत अहम है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नजर आता है। इस हफ्ते आप अपने आला नफस से जड़कर ज्यादा रूहानी तजुर्बात कर सकते हैं। अपने विजदान पर यकीन रखना जरूरी है। आपके आसपास मोहब्बत और मेहरबानी की एक भरपूर मौजूदगी है। इस हफ्ते बातचीत बहुत अहम है और मैं एक ज्यादा पुरअमन और मेहरबान तरीके से बातचीत होते हुए देख रही हूँ। मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा मेहरबानी महसूस होती है। नए इनकलाबी ख्यालात उभर रहे हैं। जब आप अपने दिमाग को पुरसुकून करेंगे तो ख्याल की चिंगारियां फूटेंगी।
यह भी लगता है कि कोई आपको एक पैगाम भेज सकता है। यह पैगाम दिलचस्प हो सकता है और किसी सूरती हाल पर आपके नुक्ता नज़र को बदल सकता है या आपको मुतासिर कर सकता है। कभी कभी गैर मुतवक्के चीज़ें हमें हौसला देती हैं। आपके लिए यह बहुत अहम है कि आप मुराकबा आलमी चहलकदमी के जरिए खामोशी तलाश करें, क्योंकि ये आपको बुनियाद, तख्लीकी सलाहियत और तवज्जो मरकूज करने में मदद देता है। हो सकता है कि आपके जहन में एक शानदार ख्याल आए जो मुस्तकबिल में बहुत कारआमद साबित हो सकता है। आप में से कुछ लोग सरकारी मामलात जैसे मुआहदे, लाइसेंस या टेस्टों का सामना कर रहे होंगे। शायद इसमें इजाज़तनामा हासिल करना या इसी तरह के काम शामिल हों। यहाँ तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है। एक अहम फैसला आपके सामने है। आप अपने फैसला साजी के अमल में ज्यादा मजबूत और जुड़े हुए होंगे। यहाँ भी शिफायाबी का अमल जारी है। मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोग सरकारी मामलात को भी संभाल रहे हैं। अगर आपके पास अदालती तारीखें या कानूनी मसाइल हैं तो ऐसा लगता है कि नतीजा आप में से कुछ के लिए मुस्बत हो सकता है। गैर मुतवक्के की तवक्को रखें। हालात में तब्दीली आपके सामने है। किस्मत, शिराकतदारी और यकीनी तौर पर मजीद चीजें आपके हक में एक मुस्बत लहर लाती है। यह वाकई दिलचस्प है। यह हफ्ता नई शिफायाबी की तवानाई से भरा हुआ है। आप अपनी जिंदगी में चीजों को तेजी से जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो अब आपकी खिदमत नहीं करती। यह वक्त है कि आप सख्त मंसूबों को आगे बढ़ाएं। हर चीज हमेशा एक जगह पर नहीं रखी जाती। आपको लचकदार रहने और बेसाख्ता होने की इजाजत देनी होगी। इस हफ्ते तरक्की के साथ साथ बेसाख्ता होना बहुत जरूरी है। मुमकिन है कि आपको किसी न किसी तरीके से खिदमत करने के लिए बुलाया जाए या मुख्तलिफ जिम्मेदारियों या रास्तों का सामना करना पड़े। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। शुक्रिया।